नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। आगरा में भाजपाइयों ने सेवा सप्ताह कार्यक्रम का आयोजन किया और ग्रामीणों को जागरूक किया। साप्ताहिक कार्यक्रम में पहुंची विधायक बा रानी पक्षशालिका साफ सफाई के साथ मास्क पहनने एवं वैक्सीन लगवाने की लोगों से अपील की। कार्यक्रम के माध्यम से ग्रामीणों को उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। राठौर में क्या प्रोग्राम? भारतीय जनता पार्टी द्वारा सेवा सप्ताह चल रही है, रक्तदान जगह जगह हुआ है, सफाई अभियान चल रहे हैं और कोरोना महामारी के बारे में किस तरीके से सुरक्षा हो सकती है गांव-गांव, इस बात को लेके मैं जा रही हूँ। आज मास्क वगैरह वितरण की गई थी इसमें? जी, मैं आप लोगों के द्वारा ये बात ज़रूर कहना चाहती हूँ निवासियों को कि आप घर से बाहर निकलो तो मास्क ज़रूर पहने, 2 गज दूरी रखें और घर कम से कम भीड़ में घुसें और घर वापस आए तो हाथ और पैर धो। साथ साथ में जो वैक्सीनेशन का कार्यक्रम शुरू हुआ है सरकार द्वारा, मैं आप लोगों से खास करके निवेदन करूंगी कि हर एक जाए, अपने पूरे घर को 18 वर्ष से लेके ऊपर जितने भी हों आपके घर में मेंबर, सबको लेके जाए और वैक्सीनेशन ज़रूर लगवाएं। ये दुख की बात है कि बा और पिन्हाट के जो वैक्सीनेशन लग रहे हैं अभी स्वास्थ्य केंद्रों पे, आदमी दिल्ली, फरीदाबाद सब जगह से आ रहा है क्योंकि ऑनलाइन आपको सिर्फ यही खाली मिल रहे हैं और बा का आदमी नहीं पहुंच पा रहा है। इस बात को हम मुख्यमंत्री के पास भी ले चुके थे कि भाई जब बाहर का आदमी लगा लेगा तो अपना आदमी कहाँ जाएगा। तो इसी कारण ये भी हुआ है तय कि आप आधार कार्ड लेके जाइए, स्वास्थ्य केंद्र पे जाइए और अपना वैक्सीनेशन लगवाइए। और मैं बार बार सबसे कहूँगी कि महामारी से बचना ये एक ही तरीका है कि वैक्सीनेशन जब लग जाता है तो महामारी जानलेवा फिर होती नहीं है। और मास्क आप पहने रखो तो ना आप कीटाणु आपके पास आएंगे और ना आप फैलाने लायक होगे। दोनों चीज़ों का ये एक और इलाज है। तो ये 2 चीज़ें मैं हर एक से कहूँगी कि आप अपने पूरे परिवार को लेके ये दोनों चीज़ की सुरक्षा रखें। आगरा से सी न्यूज संवाददाता विनय कुमार बघेल की रिपोर्ट। अमेठी के बाजार शुक्ल व सूर्यनगर में आज कोविड-19 कोरोना महामारी को देखते हुए फायर ब्रिगेड की टीम ने सैनिटाइजर का छिड़काव किया व लोगों को जागरूक किया, जिसके लिए आज पूरी बाजार शुक्ल क्षेत्र में लोगों ने फायर ब्रिगेड टीम की अति सराहना की और अपने को सभी लोग कोरोना वायरस से सुरक्षित महसूस किया। भैया, क्या नाम है आपका और किस तरीके की व्यवस्था दे रहे हैं 200 बेड के अस्पताल में आप जो है कोविड पेशेंटों के लिए? सोनू किसनी नाम है हमारा, जगदीशपुर घर है। जैसे कि हम जो हमारे यहाँ एक व्यक्ति था तो उसकी तबीयत खराब हुई, रात में उसको छोड़ने हम आए थे। सुबह जब उसको देखने आए तो व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी थी। तो यहाँ पे हमने जो देखा कंडीशन, जो मरीज़ था, मरीज़ तो अंदर था अस्पताल में, उसके साथ के जो लोग आते थे दूर दराज से आते थे, तो खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं रहती थी। जैसा कि आर बगल कोई होटल भी नहीं है, कोई खाने पीने की व्यवस्था नहीं है। लॉकडाउन में सब कुछ बंद था। जो दूर से लोग आए वो भूख के मारे बिलख रहे थे। उसी दिन हमने प्रतिज्ञा कर ली थी जब तक ये लॉकडाउन चलेगा 200 बेड हॉस्पिटल पे अपना निःशुल्क जो है काढ़ा सुबह दोपहर शाम और सुबह शाम भोजन की व्यवस्था निःशुल्क चलती रहेगी। ऐसे ही व्यवस्था हम जगदीशपुर में अपने चला रहे हैं। कोविड की जो पॉजिटिव रिपोर्ट लोग व्हाट्सएप पे हमारे भेजते हैं तो उनके घर घर हम खाना भिजवाने का काम करते हैं। निरंतर ये चल रहा है 15 से 20 दिनों से। अमेठी से सी न्यूज संवाददाता महेंद्र प्रताप सिंह के साथ शुभम शर्मा की रिपोर्ट। एक तरफ कोरोना महामारी ने बिहार के स्वास्थ्य विभागों की लापरवाही की पोल खोल कर रख दी है, तो वहीं हम बात करते हैं पश्चिमी चंपारण जिले के योगापट्टी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की, जहां कोई भी डॉक्टर व अन्य कर्मचारी अस्पताल में मौजूद नहीं रहते। साथ ही साथ योगापट्टी सरकारी अस्पताल भगवान भरोसे चल रहा है। कोई भी अस्पताल कर्मी अपने कर्तव्यों का निर्वाहन नहीं करते। क्या नाम है आपका? जी, अभिषेक कुमार पांडे। हाँ, आप कब से यहाँ हैं? हम लोग लगभग 8 बजे यहाँ आए हैं लोग। अच्छा। अभी 1-1:30 बजने वाला है और अभी तक यहाँ पे कोई भी डॉक्टर उपलब्ध नहीं है। फ़ोन किए थे ना डॉक्टर जी साहब जी, के पास? चिकित्सक पदाधिकारी जो हैं उनके पास कॉल किया गया तो बोल रहे हैं कि डॉक्टर मोबाइल बंद करके भाग गया है। तो हम क्या करें, हम वहाँ पे हैं नहीं तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। यही तो हो रहा है ना, एक सारा हुआ खुला हुआ है, बच्ची का हाथ टूटा हुआ है, आए यहाँ पे लोग, कोई उपाय नहीं है, कोई इलाज नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है, एकदम सन्नाटा सब पसरा हुआ है हॉस्पिटल में। स्लिप तो कटा हुआ है जी।
मेरा नाम ललित नारायण मिश्रा है। मैं अभी जोगापट्टी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे आया हूँ। सुबह के 8 बजे से मैं यहाँ पे आया हूँ। यहाँ पे कोई डॉक्टर उपलब्ध नहीं है। यहाँ पे 3 घंटा बैठने के बाद मैंने माननीय विधायक श्री विनय बिहारी जी के पास मैंने कॉल किया। उनका जब कॉल आया तो 12:10 पर जा करके एक मेरा जो है पर्ची रजिस्ट्रेशन हुआ। उसके बाद मैंने इलाज के लिए डॉक्टर साहब के पास गया तो डॉक्टर साहब यहाँ से फरार हैं। उनका जो प्रभारी चिकित्सक जो है उनके पास कॉल किया तो वो बोले कि डॉक्टर साहब मोबाइल स्विच ऑफ करके भाग गया, तो हम उसमें क्या करें। तो ऐसा रुकिए, फिर दोबारा प्रयास करते हैं। तो फिर दोबारा उन्होंने बात किया। बात करने के बाद बोल रहे कि 15 से 20 मिनट में डॉक्टर साहब आ रहे हैं, लेकिन लगभग अभी 1:45 होने वाला है, अभी तक डॉक्टर साहब आइए रहे हैं। कब से आप लोग बैठे हैं यहाँ? लगभग सुबह के 8 बजे आए हैं। यानी 8 बजे से आप लोग अभी तक बैठे हैं? अभी तक 2 बजे तक हो गया, मात्र एक रजिस्ट्रेशन हुआ है। मरीज कहाँ है, दिखाइए। मरीज यहाँ पे है। और क्या हुआ इन्हें? हाथ इसका टूट गया है। खोलिए तो थोड़ा, हटाइए तो बस। अच्छा, दर्द कर रहा है। दर्द कर रहा है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अरुण कुमार मिश्रा। ये बच्ची कौन है आपकी? मेरी भतीजी है। ओह, सुबह 8 बजे से लेकर के आए हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई इलाज हुआ ही नहीं है। कितना सोर्स पैरवी करने के बाद जब इंजेक्शन एक लगा, बताइए इतना बड़ा हॉस्पिटल रख के और सोर्स पैरवी पे जब काम हो, अभी एक इंजेक्शन के लिए सोर्स पैरवी लगाना हो तो इलाज के लिए तो हमको लगता है कहीं और जाना पड़ेगा। फिर सरकार को इतना पैसा खर्च करने की क्या ज़रूरत है? लोग अपनी मनमर्जी से प्राइवेट में इलाज कराता रहे, यही उचित है ना। एक्सरे करवाए हैं ना अभी यहाँ? एक्सरे का लॉज खुला ही नहीं, तो एक्सरे कहाँ से होगा? कुछ हुआ ही नहीं है। कोई पदाधिकारी तो कोई स्टाफ भी नहीं है। पदाधिकारी जब नहीं है, स्टाफ भी नहीं है। कोई भी एक्सरे हो इसका या कोई इलाज हो, अभी तक कोई इसका मतलब कि पूछने वाला भी नहीं है कि आप कहाँ आए। 2 बजने वाला है। 1 मिनट, क्या नाम है आपका सर? आपका क्या नाम है? मेरा नाम विनय है। विनय जी, भैया किस पद पे हैं आप? अरे सर, आप किस पद पे हैं? हम लोग स्टाफ है सर। अच्छा, स्टाफ है। तो डॉक्टर साहब कब से नहीं हैं? ये यहाँ कह रहे हैं, मरीज सब कह रहे हैं कि सुबह 8 बजे से ये डॉक्टर साहब नहीं हैं। आ गए भैया। बेतिया से सीनू संवाददाता रोहित कुमार दुबे की रिपोर्ट। तहसील जलेसर स्थित कंप्यूटर कक्ष में राजस्व निरीक्षक राम मूर्ति द्वारा भाजपा कार्यकर्ता मनु ठाकुर पर आरोप लगाते हुए थाना जलेसर पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराई गई है, जिसमें बताया गया है कि उनके साथ मारपीट करने के साथ ही सरकारी कागजात फाड़े गए हैं। क्या विषय था कल जो आपके ऊपर मुकदमा लिखा गया है? विषय ये था कि मैं क्षेत्र की जनता जो मेरे पास आती है उसको लेके मैं तहसील गया। वहाँ कानूनगो साहब बैठे थे। 3 दिन से बार बार मैं जाता था उनके पास। सुबह 10 बजे मुझे बुला लेते थे, उसके बाद शाम को 5 बजे हर दिन की तरह मना कर देते थे। और उससे एक दिन पहले मेरे पास उनकी रिकॉर्डिंग है, कॉल रिकॉर्डिंग, जो कि मैंने उनको बार बार कॉल किया तो लास्ट कॉल में मुझसे कहते हैं कि मैं अब अगर से वापस चला गया हूँ। मैं तुम्हारे जो मैटर है, तुम्हारा नाप वाला, उसके लिए मैं इनको 2000 रुपये भी दे के आया था। तो नाप वाले मैटर को लेके इनसे मेरी कहा सुनी हुई है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कहा सुनी हुई है, ना ही कोई मारपीट की गई है। जो कि दबंग हैं, जो यहाँ पर तैनात है नायब तहसीलदार, उनसे एक बार मेरी चुनाव में जरूर एक बार वैसी हो गई थी। एक वोट को लेके, जो वोट कैंसिल चल रहे थे, उन्होंने कैंसिल करा दिए थे। तो नायब तहसीलदार के पास मैं गया, मैं सर एक दिक्कत हो रही है, तो उन्होंने मुझे वहाँ से भी बाहर भगा दिया, चल तू बाहर निकल। मैं सोचा कोई दिक्कत नहीं, वहाँ के वो मजिस्ट्रेट थे, तो उन्होंने अपना प्रोटोकॉल दिखाते हुए का सही कहा होगा, उस बात को मैंने कोई तू नहीं पकड़ा। मुझ पर कॉल करके भी कहते हैं नायब तहसीलदार साहब कहाँ है तू अभी? तो मैंने उनसे कह दिया मैं अभी बाहर हूँ। तो इस तरह से मेरे खिलाफ़ कल मुकदमा लग दिया है और मेरी इनसे कोई मतभेद नहीं है, ना ही इनसे कोई व्यक्तिगत लड़ाई है मेरी। इनसे भी जब भी मेरी बात हुई है तो चाचा जी कह के ही बात हुई है। इस बात के लिए इनके बेटा की भी रिकॉर्डिंग है, उन्होंने भी अपनी तरफ से मुझे बताया है कि नहीं तुम्हारी कोई गलती नहीं है। उसके बाद इनके बेटा हैं कोई हनीफ जी, उनसे मेरी कम से कम 56 मिनट बात हुई है। इस बात को लेके मेरे खिलाफ मुकदमा लग गया। यही बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। धन्यवाद। एटा से सीनू संवाददाता राघवेंद्र अग्रिया की रिपोर्ट। जौनपुर की एक 19 वर्षीय किशोरी को शादी का झांसा देकर एक युवक कई दिनों तक शारीरिक शोषण करने के बाद एक दिन अचानक गायब हो जाता है। प्यार में धोखा खाई किशोरी रोते बिलखते पुलिस के पास गई तो पुलिस ने युवक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमा दर्ज होते ही किशोरी को तरह तरह की धमकियां मिलने लगी हैं। 3 महीनों से ज़्यादा समय बीत जाने के बाद भी आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर है और किशोरी न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खा रही है। क्या समस्या थाने पर आई है?
हमारे गांव का ही रहने वाला रिंकू चौहान जी मुझे शादी का झांसा देकर मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाया जी। और अब मुझे छोड़ के भाग गया है। अच्छा जी, बोलिए क्या चाहती हैं आप? जैसा उसने मेरे साथ किया उसे किसी और लड़की के साथ ना हो। मैं कानून से कड़ी कार्रवाई चाहती हूँ उसके खिलाफ। अच्छा जी, क्या वो कुछ बोल रहा है आपको? जी उसके बड़े भाई वो लोग मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। चंदवक थाने पे कई बार मैंने एप्लीकेशन दिया, जौनपुर भी दिया है और चिराकत भी दिया, पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। 3 महीने से ऊपर हो गए हैं। अच्छा जी, आज फिर देने आई एप्लीकेशन? जी अब देने आई हूँ। अच्छा जी, ओके। जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज भूषण मिश्रा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।